बोलने वाला दोस्त अल्फाज में मजमून तारुफ दोस्ती जिंदगी का एक खूबसूरत तोहफा है। अच्छे दोस्त हमारी खुशियों में शरीक होता है और गम में सहारा बनता है, मगर जब वही दोस्त झूठ बोलने लगे रिश्ता कमजोर पड़ जाता है और दिल में शकूक और शुबहात जन्म लेते हैं। इस मजमून में हम झूठ बोलने वाले दोस्त के असबाब, अलामात, इसके असरात और इस मसले के हल पर तफसील से बात करेंगे। आखिर में अमली तजावीज़ देंगे कि ऐसे दोस्त के साथ कैसे पेश आया जाए ताकि इज्जत, नफस और अमन मुआशरा बरकरार रहे। जेबित किया है झूठ सच्चाई के खिलाफ जानबूझ कर बयान किया जाने वाला कलाम है। ये अल्फाज बहाने असलूब की शक्ल में हो सकता है, जिसका मकसद किसी को गुमराह करना, अपने मुफाद का तहफ़्फ़ुज़, हकीकत को छुपाना होता है। हर झूठ एक जैसा नहीं करता। किसी को बचाने के लिए छोटा झूठ कहा जाता है तो कभी बड़े मुफाद नुकसान से बचने के लिए पेचीदा झूठ बोला जाता है। झूठ बोलने वाले दोस्त के मुमकिना असबाब: एक, खुद एतमादी की कमी। कुछ लोग अपनी कमजोरियों और नाकामियों को छुपाने के लिए झूठ का सहारा लेते हैं ताकि दूसरों की नज़रों में अच्छा दिखाई दे। दो, बयान हासिल करने की ख्वाहिश। बाज़ औक़ात लोग मिर्कसिन तवज्जो बनने के लिए मुबालगा, आराई या झूठ बोलते हैं। तीन, मायूसी या खौफ रद्द अमल। दोस्त से नाहमवार रद्द अमल या सज़ा के खौफ से सच छुपाया जाता है। चार, आदत। इब्तिदाई तौर पर छोटा सा झूठ बाद में एक आदत बन जाता है और शख्स बगैर सोचे बोलने लगता है। पाँच, मुफाद परस्ती। ज़ाती फ़ायदा हासिल करने के लिए ज़हानत से झूठ बोला जाता है, जैसे पैसे, रिश्ता आ मकबूलियत। छः, समाजी दबाव। दोस्तों के ग्रुप में कबूलियत पाने के लिए हकीकत को मोड़ कर पेश किया जाता है। झूठ बोलने वाले दोस्त की अलामात अक्सर बातों में तजाद। एक मौके पर कही गई बात दूसरी बार बदल जाती है। वादों की खिलाफ वर्जी और फिर नई कहानियां बनाना। तफसीलात में गैर मंतकी इजाफा। अकमवाफ मांगने के बजाय दूसरों को कसूरवार ठहराना। झुठलाने पर दिफाई रवैया। गुस्सा, छपी हुई मालूमात का बार सामने आना। झूठ के असरात ज़ाती और मुआशरे ज़ाती सतह पर झूठ बोलने वाला दोस्त खुद भी अंदर से कमज़ोर हो जाता है। यास के अंदर बड़ी एहसास, शर्म, खलल ज़मीर और इखलाकी ज़वाल जन्म लेता है। झूठ के तसलसल से एतमाद ख़त्म होता है और खुद एतमादी बारी तरह मुतासिर होती है। ताल्लुकात पर असर। दोस्ती का बुनियादी सुकून एतमाद है। जब कोई दोस्त झूठ बोलता है तो वो सत्य वन हल जाता ही। चलती झूठ भी रिश्ते में दरार डाल सकते हैं और बड़े झूठ रिश्ते को तबाह कर सकते हैं। एक बार एतमाद हो जाए तो इसे दोबारा जोड़ना मुश्किल होता है। समाजी असरात। झूठ सिर्फ दो लोगों तक महदूद नहीं रहता, ये ख़ानदान, दोस्तों के हल्के और मुआशरे तक फैल सकता है। अफवाहें और गलत फहमियाँ जन्म लेती हैं और एक मुआशरा जिसमें सच्चाई की अहमियत कम हो वो कमज़ोर और गैर मुस्तहकम हो जाता है। नुकसान असरात। झूठ बोलने वाला मुसलसल डर में रहता है कि इसका झूठ कब पकड़ा जाएगा। ये इज़्तिराब, नींद की कमी और ज़हनी दबाव का बाइस बन सकता है। इसका असर उसके पेशा वराना और ज़ाती ज़िंदगी दोनों पे पड़ता है। झूठ बोलने वाले दोस्त को पहचानने के बाद क्या करें। एक बार जब अपने दोस्त में झूठ की आदत महसूस कर ली तो दो रास्ते सामने आते हैं। इस्लाह की कोशिश, अधूरी इख्तियार करना। दोनों है कि अपने हालात और नताइज हैं। इस्लाह की कोशिश अगर दोस्त अब के लिए अहम है और अब समझते हैं कि वो बदल सकता है तो नर्म मगर वाज़े अंदाज में बात करें। रखने के बजाय सवाल करें। सीधा इल्ज़ाम लगाने के बजाय हालात के बारे में सवाल करें, जैसे ये वाकई कैसे हुआ, आई क्या तुमने वो इस तरह महसूस किया था। मुस्बत अंदाज में रहनुमाई करें। बात में ये वाज़े करें कि सच्चाई अब के लिए क्यों अहम है और झूठ के नताइज क्या होते हैं। मिसालें, खुद सच बोलने और एतमाद कायम करने का मुजाहरा करें। मुआवनत की पेशकश। अगर झूठ किसी अंदरूनी परेशानी की वजह है तो मशवरा या प्रोफेशनल मदद की तजवीज़ दें। हुदूद व ज़वाबित का तयन। अगर झूठ बार बार दोहराया जाए तो ज़रूरी है कि आप अपनी हुदूद वाज़े करें। एतमाद की शर्त वाज़े करें कि किस सूरत में आप दोबारा एतमाद बहाल करेंगे। सीज़न नताइज बताएं। अगर तुम दोबारा झूठ बोलोगे तो मैं मामलात में तुम पर एतबार नहीं करूंगा जैसी वाज़े बात करें। दूरी बरकरार रखना। बाज़ औक़ात फासला ही सबसे बेहतर हल होता है। ये मुस्तकिल अलहदगी नहीं बल्कि एक हिफाजती कदम है। मुकम्मल अलहदगी। जब झूठ से नुकसान वाज़े और बार बार हो तो अलहदगी ही बेहतर है। ख़ास तौर पर अगर दोस्त की जानिब से धोखा दही, माली नुकसान, आज़ाती शर्फ की पामाली हो रही हो तो रिश्ता ख़त्म करना महफूज और मुनासिब है। हकीकत पसंदाना मिसाल फ़र्ज़ करें अपने दोस्त से कर्ज लिया, बारहा वदा करके डेट डालता रहता है और फिर हर बार नई कहानियां बनाकर बच निकलता है। जब आपने सच मालूम किया तो दोस्त ने छोटा सा झूठ कहा कि अलिफादेर खराबी थी।
मगर जब ये रवैया मुस्तकिल हो जाए तो आपको चाहिए कि पहले सूरत-ए-हाल पर बात करें, फिर हुदूद रखें और आखिरकार अगर वो तब्दील ना हो तो वो रिश्ता ख़त्म करें ताकि आप खुद माली तौर अमन में रह सकजेविट की वजह से पैदा होने वाले मखसूस मसाइल और उनके हल मसला अफवाहें फैलना हल बराह रास्त सच बताएं और गलत फहमियों को फौरी क्लियर कर जहाँ है मुमकिन हो दस्तावेजी सबूत आवाज़े बयानात से बात साबित करें मसला ग्रुप में टूट फूट हल ग्रुप की मीटिंग दोस्ताना मौक़िफ़ इख्तियार करें जहाँ मसले का पुरअमन हल निकाला जाए, बीच का बंदा बनकर मामला सुलझाएं या अगर ज़रूरत हो तो मोतबर तीसरे फरीक को शामिल करें मसला जज्बाती नुकसान हल खुद की जज्बाती बहाली पर तवज्जो दें, करीबी लोगों से बात करें, लिखाई की सूरत में अपने जज्बात का इजहार करें, आप प्रोफेशनल काउंसलिंग लें, सच्चाई की अहमियत और इखलाकी नुक्ताए नज़र सच बोलना इखलास और शराफत की अलामत हिक्स भी मजहब इखलाकी निज़ाम में सच्चाई को आला मकाम हासिल है। सच न सिर्फ मुआशरे को मुस्तहकम करता है बल्कि बोलने वाले को भी ज़हनी सुकून देता है। हकीकत पसंदी, ईमानदारी और शफाफियत रिश्तों को मजबूत बनाती है। दोस्त को बदलने की कोशिश, मुमकिना रास्ते, इखलाकी बहस, मिसालों के जरिए सच्चाई के फ़वाइद और झूठ के नुकसानात वाज़ेह कर मिस्बत मिसाल पेश करें। खुद ईमानदारी का मुजाहरा करें, हौसला अफजाई, जब दोस्त सच बोले तो उसकी तारीफ करें ताकि वो मुस्बत रवैया अपनाए। प्रोफेशनल मदद, अगर झूठ किसी नफ्सियाती मसले का हिस्सा हो तो माहिर नफ्सियात काउंसलर की मदद लें। अगर आप खुद झूठ का शिकार हुए हैं तो क्या करें? अगर आपका दोस्त आपके साथ झूठ बोल चुका है और आपको धोखा हुआ है तो खुद को इस पर ज्यादा इल्जाम ना दें, ये आम इंसानी तजर्बा है। अपनी हुदूद कायम करें, जज्बाती तौर पर खुद को संभालें और अगर ज़रूरी हो तो दोस्त से फासिले इख्तियार कर मुआफ़ करना एक कुव्वत है, मगर मुआफ़ करने का मतलब ये नहीं कि आप दोबारा खुद को नुकसान पहुंचाए। अमली मशवरे, खुलासा निकात: 1. झूठ की छोटी छोटी निशानियों को नज़रअंदाज न करें। 2. बातचीत में शफाफियत को फ़रोग़ दें। 3. हुदूद वाज़े और पायदार रख। 4. इस्लाह की नेकी के साथ कोशिश करें मगर अपने दिफा को भी तरजीह दें। 5. जब मामला बार बार बदले तो दूरी इख्तियार करें। 6. अपने जज्बात का ख्याल रखें, दूसरों के झूठ का बोझ तवील अरसे तक बर्दाश्त न काफ। 7. अगर ज़रूरी हो तो तीसरी फरीक, मोतमिद मुशीर की मदद लें। एक मुख्तसर इखलाकी कहानी: एक गांव में 2 दोस्त रहते थे, अली और बिलाल। बिलाल के बारे में मालूम हुआ कि वो बार बार झूठ बोलता है, चाहे वो अपनी कमाई के बारे में हो या दूसरों के बारे में। एक दिन अली ने बिलाल से साफ अल्फाज में कहा कि मैं तुम्हारी इज्जत करता हूँ मगर झूठ ने मुझे दोबारा तुम पर भरोसा न करने पे मजबूर कर दिया है। बिलाल ने इब्तिदा में बात को हल्का लिया मगर जब अली ने अपने रवैये में बदलाव देखा तो उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। बिलाल ने इस्लाह की कोशिश की, मुआफ़ी मांगी और वक्त के साथ इसने ईमानदारी इख्तियार की। यहाँ सबक ये मिला कि मोहब्बत और हुदूद का संगम दोस्त को बदल सकता है, मगर हर सूरत में जिम्मेदारी कबूल करना ज़रूरी है। नज्जा झूठ बोलने वाला दोस्त एक पेचीदा मसला है। ये सिर्फ एक इखलाकी खामी नहीं बल्कि अक्सर अंदरूनी जज्बात, खौफ और समाजी दबाव का नतीजा भी होता है। ऐसे दोस्त के साथ रूबरू आना आसान नहीं मगर मुनासिब। गुफ्तगू, हुदूद और ज़रूरत पड़ने पर फासले के जरिए रिश्ता संभाला जा सकता है। यासिल दोस्ती एतमाद, एहतराम और सच्चाई पर मबनी होती है। अगर दोस्त उन बुनियादों पर कायम न रहे तो हमें अपने आप को महफूज रखने के लिए मुख्तार कदम उठाने चाहिए। आखिर में हर रिश्ता में सच्चाई की कदर करें, न सिर्फ दूसरों के लिए बल्कि अपने नफ्स की सलामती के लिए भी। अगर आप चाहें तो मैं इसी मौजू पर एक मुख्तसर कहानी अशार radio/YouTube स्क्रिप्ट भी लिख कर दे दूँ। बताइए किस फॉर्मेट में पसंद करेंगे। एडिट: हकीकत के बरक्स जानबूझ कर बयान किया गया सरासर झूठ। मिसाल के तौर पर मैं वहाँ नहीं था, हालांकि गया थे अम्बाला। हकायक को बढ़ा चढ़ा कर बयान करना, जैसे अपनी कामयाबियों को बढ़ा चढ़ा कर बताना। खिफा झूठ: सच छुपाना, ज़रूरी मालूमात छुपा देना भी एक तरह का झूठ ही भी ज़रूर झूठ। वाइट लाइज: ऐसे झूठ जो दूसरों के जज्बात को ठेस न पहुंचाएं, मसलन किसी के कपड़े की तारीफ, मगर ये भी जब मामूल बन जाएं तो नुकसान पहुंचा सकते हैं। मंतकी झूठ/धोखा देना: सोच समझ कर हकीकत छपाई जाए या गलत तासुर दिया जाए ताकि दूसरा फरेब खा जाइक्स भी दोस्त की झूठ गोई में ये फ़र्क समझना ज़रूरी है, क्योंकि बाज़ झूठ मुख्तसर मदद में किसी को बचा सकते हैं मगर जब वो मुस्तकिल रोये बन जाए तो रिश्ते के लिए जहर साबित होता है। झूठ बोलने वाले दोस्त के असरात: दोस्ती में झूठ के मनफी असरात गहरे और कसीर अलजहती होते हैं। एक, एतमाद का टूटना:
اعتماد کسی بھی رشتے کی بنیاد ہے۔ ایک آدھو جھوٹ کی وجہ سے اعتماد متاثر ہوتا ہے، مگر جب جھوٹ مستقل ہو تو اعتماد کی بنیاد ہل جاتی ہے۔ ایک بار جب اعتماد ٹوٹ جائے تو اسے بحال کرنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ دو، ذہنی دباؤ اور الجھن۔ جھوٹ بولنے والے دوست کے ساتھ رہنا دائمی خدشات پیدا کرتا ہے۔ کہنا چاہیے، چپ رہنا چاہیے، ہر بات میں شک شامل ہو جاتا ہے۔ اس ذہنی دباؤ سے تعلقات کی خوشگوار فضا ختم ہو جاتی ہے۔ تین، دوسروں کی رائے متاثر ہوتی ہے۔ جھوٹ کا علم جب سامنے آتا ہے تو نہ صرف اصل دوست کا اعتبار ٹوٹتا ہے، بلکہ اس کے وسیع دائرے میں لوگ بھی متاثر ہوتے ہیں۔ جھوٹ سوشل سرکل میں شکوک و شبہات پیدا کر دیتا ہے۔ چار، ذاتی خوف اور عدم تحفظ۔ جب آپ جان جاتے ہیں کہ آپ کے دوست نے آپ کو دھوکہ دیا ہے تو آپ کی خود اعتمادی کمزور ہو سکتی ہے۔ آپ اپنی قذوت خود پر شک کرنے لگتے ہیں۔ پانچ، رشتوں کا خاتمہ اور اجتماعی کشمکش۔ جھوٹ بعض اوقات خانہ جنگی اور بڑے تنازعات کا سبب بن جاتا ہے، خصوصاً جب جھوٹ گروہ میں پھیلے یا کسی بڑے مسئلے کا حصہ بن جائے۔ جھوٹ بولنے والے دوست کو پہچاننے کے نشانیاں ہر صورت میں ایک جیسے نشان نہیں ملتے، مگر عمومی طور پر درج ذیل نشانیوں سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ آپ کا دوست جھوٹ بول رہا ہے یا جھوٹ بولنے کا رجحان رکھتا ہے۔ ایک، تسلسل کی کمی۔ اس کی کہانیوں میں تسلسل نہیں ہوتا، ایک دفعہ جو کہا دوسری دفعہ بدل جاتا ہے۔ دو، تفصیلات چھپانے کا رجحان۔ جب سوال کیا جائے تو غیر ضروری تفصیلات دینا، بالکل کم تفصیلات دینا۔ تین، اعتراض و دفاع کا زور۔ سچ سامنے آنے پر وہ اوور ڈیفنس و جھنجھلاہٹ کا مظاہرہ کرتا ہے۔ چار، مبالغہ آرائی۔ بار بار اپنی باتوں اور کارناموں کو بڑھا چڑھا کر پیش کرتا ہے۔ پانچ، گواہوں یا حوالہ جات کا فقدان۔ اکثر اوقات اس کے بیانات کے ثبوت گواہ نہیں ہوتے۔ چھوٹی چھوٹی باتوں میں سچائی کا فقدان۔ روزمرہ کی معمولی باتوں میں بھی جھوٹ بولنا ایک سرخ پرچم ہے۔ عملی حکمت عمل۔ جب دوست جھوٹ بولے تو کیا کریں؟ جب آپ کو محسوس ہو کہ آپ کا دوست جھوٹ بول رہا ہے تو فوراً برہم ہونے رشتہ توڑ دینے کی بجائے مندرجہ ذیل عملی اور عاقلانہ اقدامات اختیار کریں۔ ایک، جائزہ لیں اور ثبوت اکٹھے کریں۔ سب سے پہلے جذبات کو قابو میں رکھیں، معاملے کی نوعیت جانچیں۔ یہ ایک معمولی جھوٹ تھا، بار بار ہونے والا رویہ؟ اگر ممکن ہو تو حقائق اکٹھے کریں تاکہ بات کا پلہ واضح ہو۔ دو، مناسب وقت اور جگہ منتخب کریں۔ جب آپ بات کریں تو ایسا وقت اور ماحول چنیں جہاں آپ دونوں پر امن ہو۔ محفل میں الزام لگانے سے معاملہ بڑھ سکتا ہے۔ براہ راست گفتگو کریں مگر نرم لہجے میں، سیدھ سے غیر الزام تراش انداز میں اپنی تشویش بیان کریں۔ مثلاً، مجھے کچھ باتیں محسوس ہوئی ہیں جو میرے لیے واضح نہیں، کیا تم بتا سکتے ہو؟ الزام لگانے سے دفاعی رویہ جنم لیتا ہے۔ چار، سوال پوچھیں، الزام نہ لگائیں، کھلے سوالات پوچھیں تاکہ دوست کو موقع ملے اپنے دل کی بات کہنے کا۔ تم نے وہ کیا کیوں کہا، بجائے تم جھوٹ بول رہے ہو کہ۔ پانچ، حدود مقرر کریں۔ اگر جھوٹ کی وجہ سے آپ کی نفسیاتی یا عملی طور پر حرج ہو رہا ہے تو واضح حدود بتائیں۔ مثال، اگر تم مجھے سچ نہیں بتا سکو گے تو میں اہم معاملات تمہارے ساتھ شیئر نہیں کروں گا۔ 6، معاف کرنا دوری اختیار کرنا فیصلے کی حکمت۔ اگر جھوٹ ایک دو بار کا تھا اور دوست معذرت کر لیتا ہے تو معاف کرنا رشتے کو بچا سکتا ہے، مگر جب یہ بار بار ہو تو دوری اختیار کرنا بہتر ہے۔ معاف کرنا اختیاری ہے مگر اعتماد واپس آنا بہت مشکل ہے، اس لیے احتیاط ضروری ہے۔ 7، پروفیشنل مدد کی تجویز۔ اگر جھوٹ عادت بن چکا ہے اور دوست خود کنٹرول نہیں کر پا رہا تو نفسیاتی مشاورت کی تجویز دیں۔ بعض اوقات یہ مسئلہ پیدا شدہ نفسیاتی نوعیت کا ہوتا ہے اور ماہرین مدد دے سکتے ہیں۔ 8، اپنی حفاظت کو ترجیح دیں۔ کسی بھی رشتے میں اپنی عزت، نفس اور جذباتی سلامتی سب سے اہم ہے۔ اگر دوست کا رویہ مسلسل نقصان دہ ہو تو رشتہ ختم کرنے میں ہچکچاہٹ نہ کریں۔ اخلاقی اور ثقافتی نقطۂ نظر۔ ہمارے معاشرتی اور دینی نظام میں سچائی کو بہت اہمیت دی گئی ہے۔ اسلام میں سچ بولنے کو بزرگی کا نشان اور جھوٹ کو مذمت کا نشانہ بنایا گیا ہے۔ سچ انسان کے اخلاقی ہنر اور معاشرتی اعتبار کا ضامن ہے۔ والدین اور بزرگوں کی تربیت بھی بچوں میں سچائی کے جذبے کو پروان چڑھاتی ہے۔ اس کے برعکس جھوٹ اخلاقی پستی اور رشتہ داری میں بے اعتمادی لاتا ہے، مگر اخلاقی نصیحت کے ساتھ حکمت بھی ضروری ہے۔ ہر شخص کی تربیت اور صلاحیت مختلف ہوتی ہے،
اس لیے اصلاح کا طریقہ نرم مزاجی اور ہمدردی ہونا چاہیے، ورنہ نصیحت مخالف اثر دیتی ہے۔ /فرضی مثال علی اور حمزہ دو گہرے دوست تھے۔ حمزہ اکثر اپنی کامیابیوں کو بڑا چڑھا کر سناتا اور کبھی کبھی چھوٹی چھوٹی باتوں میں جھوٹ بول جاتا۔ شروع میں علی نے اس کو نظر انداز کیا، مگر جب حمزہ نے ایک اہم معاملے میں علی کو غلط معلومات دے کر نقصان پہنچایا تو علی کو احساس ہوا کہ مسئلہ سنگین ہے۔ علی نے حمزہ سے پرسکون انداز میں بات کی، اس نے ثبوت پیش کیے اور حمزہ کو بتایا کہ اس جھوٹ کی وجہ سے اعتماد ٹوٹ گیا ہے۔ حمزہ نے ابتدا میں دفاع کیا مگر پھر معترف ہوا اور معذرت کی۔ حمزہ نے نفسیاتی مشاورت لی اور آہستہ آہستہ سچائی کی عادت اپنائی۔ ان کی دوستی پھر مضبوط ہوئی، مگر علی نے اپنی حدود واضح رکھی تاکہ دوبارہ نقصان نہ ہو۔ یہ مثال بتاتی ہے کہ مناسب رویہ اور اصلاح ممکن ہے، مگر دونوں فریقین کی کوشش درکار ہے۔ دوستی کا مضبوط متبادل حقیقت اور احترام کے ساتھ رابطہ۔ دوستی میں شفافیت، ایمانداری اور ایک دوسرے کا احترام بنیادی ستون ہے۔ ایک سچا دوست وہ ہے جو سچ کہے مگر محبت کے احترام میں نرم لہجہ اختیار کرے۔ ایسے دوست کو اپنی کمزوریاں بتانے اور اپنے اسرار شریک کرنے میں سکون محسوس ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی دوستیاں مضبوط رہیں تو ضروری ہے کہ خود بھی سچ بولیں۔ آپ کا رویہ دوسرے کو بدلنے میں مدد دیتا ہے۔ دوسروں کی غلطیوں پر ٹوکنے سے پہلے ہمدردی دکھائیں۔ اعتماد قائم کرنے کے لیے وعدوں کی پابندی کریں۔ غلطی ہونے پر معافی مانگنا اور معاف کر دینا سیکھی۔ نتیجہ ظجھوٹ بولنے والا دوست ایک سنگین مسئلہ ہے مگر حل ناممکن نہیں۔ سب سے پہلے اس کی وجوہات کو سمجھنا، پھر مناسب انداز میں بات چیت کرنا اور اگر ضروری ہو تو حدود مقرر کرنا۔ بہترین حکمت عملی ہے۔ بعض اوقات معافی اور اصلاح سے رشتہ دوبارہ بچایا جا سکتا ہے، بعض اوقات دوری ہی بہتر انتخاب ہوتا ہے۔ ہم سب کو چاہیے کہ اپنی دوستیوں میں سچائی، شفافیت اور احترام کو پہلی ترجیح دیں۔ اگر کسی دوست میں جھوٹ کی عادت ہے تو نرم دلی کے ساتھ رہنمائی کریں مگر اپنی ذہنی اور جذباتی حفاظت کو فراموش نہ کریں۔ آخر میں یاد رکھیے، سچا دوست وہ ہے جو آپ کے ساتھ سچ بولے، چاہے سچ کڑوا ہو، کیونکہ سچ کے بغیر رشتہ محض ایک نقاب کے سوا کچھ نہیں رہتا۔ اگر آپ چاہیں تو میں اس مضمون کا مختصر خلاصہ سوشل میڈیا کے لیے 60 سیکنڈ کا اسکرپٹ اس موضوع پر 10 سوالات پر مبنی کلاسک کوئز بھی بنا دوں گا۔ جھوٹ بولنے والا دوست۔ الفاظ کا مضمون۔ دوستی انسان کے زندگی کے خوبصورت رشتوں میں سے ایک ہی دوست وہ ہوتا ہے جو خوشی میں خوشی بانٹے اور غم میں ساتھ دے، مگر جب کسی دوست میں جھوٹ بولنے کی عادت شامل ہو جائے تو وہ خوبصورت رشتہ زخم کھا جاتا ہے۔ یہ مضمون جھوٹ بولنے والے دوست کے مختلف پہلوؤں، اس کے اسباب، اثرات اور ایسے دوست کے ساتھ نمٹنے کے عملی اور اخلاقی طریقوں پر روشنی ڈالے گا۔ تعارف۔ دوستی ایک ایسا رشتہ ہے جس کا بنیادی ستون اعتماد، ٹرسٹ ہوتا ہے۔ جب اعتماد موجود ہوتا ہے تو انسان اپنے دل کی باتیں، راز، کمزوریاں اور خوشیاں بغیر کسی خوف کے شریک کرتا ہے۔ جھوٹ اس ستون کو کھوکھلا کر دیتا ہے۔ جھوٹ بولنا محض ایک باری عادت نہیں، بلکہ یہ ایک ایسا عمل ہے جو نہ صرف فرد کی ساکھ متاثر کرتا ہے بلکہ دوستوں کے درمیان احترام، محبت اور سچائی کے رشتے کو بھی نقصان پہنچاتا ہے۔ جھوٹ بولنے والے دوست کی خصوصیات، اس کے پیچھے چھپے محرکات اور اس کا حل جاننا ضروری ہے تاکہ ہم اپنی دوستیوں کو بچا سکیں، کم از کم اپنی حفاظت کر سکیں۔ جھوٹ کے اقسام۔ جھوٹ کئی شکلوں میں ہوتا ہے، سمجھنا ضروری ہے کہ کون سا جھوٹ کتنا نقصان دہ ہے۔ 1. سیدھا اور برا جھوٹ۔ وہ جھوٹ جو کسی حقیقت کو جان بوجھ کر غلط ثابت کرنے کے لیے کہا جائے۔ مثال، کسی بات کا انکار حقیقت بدل کر کہنا۔ 2. چھوٹا جھوٹ، وائٹ لائز۔ ایسے جھوٹ جو دوسروں کے جذبات بچانے، فالتو تنازع سے بچنے کے لیے بولا جاتا ہے، عام طور پر نسبتاً کم نقصان دہ مانے جاتے ہیں، مگر جب بار بار کیے جائیں تو رشتوں میں شکوک بڑھتے ہیں۔ 3. خود فریبی کا جھوٹ۔ جب کوئی اپنی حقیقت کو بہتر مختلف دکھانے کے لیے جھوٹ بولتا ہے تاکہ دوسروں کی نظر میں بہتر محسوس ہو۔ 4. مفاد پر مبنی جھوٹ۔ جب جھوٹ کسی فائدے کے لیے بولا جائے جیسے پیسہ، شہرت یا طاقت حاصل کرنے کے لیے۔ 5. خوف کی وجہ سے جھوٹ۔ بدنامی یا سزا کے خوف میں سچ چھپانا۔ ہر قسم کے جھوٹ کے نتائج مختلف ہوتے ہیں، مگر بنیادی حقیقت یہ ہے کہ سچائی کی جگہ جھوٹ لینے سے رشتہ کمزور ہو جاتا ہے۔ بولنے کی وجوہات۔ لوگ جھوٹ اس لیے بولتے ہیں کیونکہ
वो अपनी गलती छुपाना चाहते हैं या शर्मिंदगी से बचना चाहते आवानाव डर होता है कि सच बताने से दूसरा शख्स नाराज हो जाएगा या रिश्ता खत्म हो जाएगा। खुद एतमादी की कमी। बाज लोग अपने आप को दूसरों के सामने बड़ा चढ़ा कर पेश करते हैं ताकि पजीराई नहीं हो सके। मसाइल। कुछ शदीद झूठ बोलने वाले अफराद में नफ्सियाती रुझानात होते हैं, जैसे पैथोलॉजिकल लानत, बेकाबू झूठ, अशख्सियत के मसालफादा हासिल करने के लिए, माशी या समाजी फवाइद के लिए झूठ बोलना आदत। कुछ लोग छोटे झूठ करते करते इसकी आदत बना लेते हैं, फिर हदें खटाई जाती हैं। झूठ बोलने वाले दोस्त के पीछे अक्सर उन महरक़ात का इम्तिजाज होता है। मिसाल के तौर पर एक दोस्त कभी खुद की कमजोरी छुपाने के लिए झूठ बोलता है, कभी किसी गलत फहम से बचने के लिए, और कभी सीधा फायदा उठाने के लिए। झूठ के असरात ज़ाती समाजी। इखलाकी झूठ के नुकसानात वसी होते हैं। एतमाद में दरार। सबसे बड़ा नुकसान एतमाद का टूटना है। एक बार जब आपको पता चल जाए कि किसी दोस्त ने झूठ बोला है तो आपका इस पर एतमाद कम हो जाता है। एहतराम का ज़वाल। झूठ बोलने वाला दोस्त मुआशरती एतबार से कम अकीदत और एहतराम का हामिल समझा जाता है। झूठ से मुतासिर होने वाले लोग ज़हनी इज़्तिराब, अदम एतमाद और शक व शुबा का शिकार हो जाते हैं। बार बार की गलत मालूमात इंसान को उलझन में डाल देती हैं। रिश्ते का ज़हर आलूद। झूठ सिर्फ दोस्त के साथ नहीं बल्कि इसके दोस्तों, खानदान और दीगर रिश्तों तक असरअंदाज होता है। इखलाकी ज़वाल। जब झूठ को मामूल बनाया जाए तो सच्चाई की कदर कम होती है और मुआशरे में एक गलत पैगाम जाता है कि झूठ काबिल कबूल है। मिसाली और कानूनी नुकसान। बाज़ औक़ात झूठ ऐसी सूरत हाल पैदा करता है जहां दूसरों को नुकसान पहुंचता है या कानूनी पेचीदगियां पैदा होती हैं। एक मिसाल, अफसानवी किस्सा। एक छोटा सा किस्सा देखें। अली और साबिर बचपन के दोस्त थे। साबिर ने इम्तिहान में नकल की और जब पकड़ा गया तो उसने झूठ बोलकर अली पर इल्ज़ाम लगा दिया। अली का एतमाद टूट गया। बाद में जब हक़ाइक़ सामने आए तो दोस्ती पर मुस्तकिल नुकसान पहुंचा। इस वाक़ये ने न सिर्फ अली की इज्जत कम की बल्कि साबिर खुद भी मुआशरती तौर पर बदनाम हुआ। ये मिसाल बताती है कि एक झूठ किस तरह जिंदगी बदल देगा। हैजवित बोलने वाले दोस्त की निशानियान। अगर आपके दोस्त में दर्ज झैल निशानात मौजूद हों तो एहतियात ज़रूरी है। बार बार छोटे या बड़े झूठ बोलना, अपने कहने वाली बातों में तजाद रहना, हकीकत छुपाने के लिए कहानियाँ घड़ना, आपसे बातचीत में अक्सर बात अधूरी या मुबहम रखना, दूसरों के सामने चमकने के लिए बार बार कहानियाँ बनाना, जिम्मेदारियों से पीछा छुड़ाने के लिए झूठ बोलना। से दोस्त के साथ कैसे पेश आएं? अमली मिशोरे। साबित कदमी से सच्चाई जानने की कोशिश करें। जब आपको शक हो तो शाइस्तगी से और बराह रास्त बात करें। इल्ज़ाम लगाने के बजाय अपने खदशात का इजहार करें। मुझे तुम्हारी बात पर शक होता है। जब तुमने आज जो कहा वो पिछले हफ्ते मुख्तलिफ था, या मैं तुम्हारी बात सही समझ रहा हूँ। 2. सबूत पर बात करें, जज्बात पर नहीं। जब मुमकिन हो हक़ाइक़ और मिसालें देकर बात करें। जज्बाती तनकीद दिफाई रद्द अमल पैदा करती है। मिसाल के तौर पर, जब तुमने मुझे बताया कि तुमने पैसे वापस कर दिए थे तो मेरे पास रकम वापस नहीं आई, क्या तुम चेक कर सकते हो? 3. हुदूद मुकर्रर करें। दोस्ती में हुदूद ज़रूरी हैं। अगर झूठ बार बार हो तो वाज़े करें कि आप इस तरह के रवैये को बर्दाश्त नहीं करेंगे। हुदूद के बगैर दोस्त आपकी इज्जत और वक़ार को नज़रअंदाज कर सकता है। 4. दूसरी हमदर्दी भी ज़रूरी है। कभी झूठ जज्बाती कमज़ोरी या खौफ से होता है। अगर झूठ की जड़ गैर महफूज़ियत या दबाव है तो हमदर्दी से मदद करें और बताएं कि सच्चाई के साथ मसाइल हल हो सकते हैं। 5. मुआवनत का तरीक़ा इख्तियार करें, सज़ा का नहीं। अगर आप समझते हैं कि दोस्त को पेशा वराना मदद की ज़रूरत है तो नरमी से मशवरा दास तरह दानिशमंदी से रहनुमाई करें कि झूठ के नतीजे में क्या नुकसान हो रहा है। 6. अगर बहुत ज़्यादा नुकसानदेह हो तो रिश्ता ख़त्म करें। अगर दोस्त का झूठ आपकी ज़िंदगी, वक़ार और सलामती के लिए ख़तरा बन गया हो तो अलहदगी बेहतर है। हर रिश्ता बचाना ज़रूरी नहीं होता। बाज़ औक़ात खुद की हिफाजत अव्वलीन तरजीह होती है। 7. धोखाधड़ी का मुकाबला कानूनी रास्तों से करें जब ज़रूरत हो। अगर झूठ ने आपको माली या कानूनी नुकसान पहुंचाया है तो मुतल्लिका इदारों या वकील के ज़रिए कार्रवाई करें। इखलाकी हुदूद के साथ साथ कानूनी मजाज तरीक़े भी मौजूद हैं। वालिदैन, असातिज़ा और मजहबी नुक्ताए नज़र बच्चों और नाउम्रों को सच्चाई की अहमियत बचपन से सिखानी चाहिए दें और असातिज़ा का रवैया अहम है। जब बच्चे का सच बोलने पर हौसला अफजाई हो और गलत कामों की जिम्मेदारी कबूल करवाई जाए तो झूठ
आदत कम पैदा होती है। मजहबी तालीमात में भी सच को बहुत बुलंद मकाम हासिल है। हर बड़े मजहब में सच्चाई और सदाकत की तलकीन की गई है और झूठ को मजमूम करार दिया गया है। यास नुक्ताए नज़र से भी झूठ बोलने वाले दोस्त का रवैया नाकाबिल कबूल समझा जाता है और इस्लाह की तरगीब दी जाती है। खुद एहतिसाबी दोस्त की तब्दीली में बेका किरदार दोस्त की आदत बदलने में आपका मुअस्सिर किरदार हो सकता है। अगर आप इसे बार बार बेशर्मी से ना डांटें बल्कि मुस्बत अंदाज में रहनुमाई करें, मिसाल बने, खुद हमेशा सच बोलें, अपनी गलतियों का एतराफ़ करें, दोस्ताना मशवरा दें और ज़रूरत पड़ने पर मदद फराहम करें, जैसे किसी माहिर नफ्सियात या मुशीर से मिलवाना। इसके छोटे छोटे मुस्बत कदमों को सराहें ताकि वो तब्दीली के रास्ते पर माइल। खुद की हिफाजत जब दोस्ती जहरीला हो जाए, अगर झूठ सिर्फ छोटा नहीं बल्कि आपके लिए खतरनाक हो तो अपने आप की हिफाजत यकीनी बनाएं। ज़ाती राज, माली मालूमात, हसास बातें ऐसी शख्स के साथ शेयर न करें जिस पर मुकम्मल एतमाद न हो। अहम मामलात में तहरीरी शवाहिद रुके आपन फितरी हदूद और तकदीर का ख्याल रखें। हर रिश्ता जिंदगी में बरकरार नहीं रखा जा सकता। नतीजा दोस्ती जिंदगी की कीमती नेमत है और उसकी बका सच्चाई, ईमानदारी और बाहमी एहतराम पर मुनहसर है। जवित बोलने वाला दोस्त न सिर्फ अपने लिए बल्कि अपने गिरदोनवा लोगों के लिए भी मुश्किल पैदा करता है, मगर उसका मतलब ये नहीं कि हर झूठ बोलने वाले का ताल्लुक हमेशा खत्म होना चाहिए। मुनासिब मुशावरत, हमदर्दी और हुदूद के जरिए बहुत सी दोस्तियों को बचाया जा सकता है। अगर दोस्त की आदत बदलने के काबिल हो तो ताउन करें, बसीरत के साथ रहनुमाई करें और सच्चे रवैये की कदर उड़े। अगर नहीं तो अपनी हिफाजत को मुकद्दम रखें और ऐसे रिश्तों से फासला इख्तियार करें जो आपकी इज्जत, सुकून और वक़ार को मजरू करें। आखिरी बात यह कि हम सब इंसान हैं और गलतियां करते हैं। हमें चाहिए कि हम सच्चाई को फ़रोग़ दें, अपना किरदार खुद एहतिसाबी के ज़रिए बेहतर बनाएं और ऐसे दोस्त अपनाएं जो हमारी ज़िंदगी में सुकून, सच और मोहब्बत लाएं। झूठ के खिलाफ मजबूत मगर मेहरबान मौक़िफ़ इख्तियार करें, इसी में हकीकी दोस्ती की सलामती है। अगर आप चाहें तो मैं इसी मजमून को छोटे हिस्सों में बांट कर सोशल मीडिया के लिए शॉर्ट्स, तालीमी नोटिस का खुलासा तैयार कर दूं। बता दीजिए कि आपको कौन सा फॉर्मेट चाहिए। झूठ बोलने वाला दोस्त। अल्फाज में मजमून तारुफ। दोस्ती जिंदगी का एक खूबसूरत तोहफा है। याचे दोस्त हमारी खुशियों में शरीक होता है और गम में सहारा बनता है, मगर जब वही दोस्त झूठ बोलने लगे तो रिश्ता कमजोर पड़ जाता है और दिल में शुकूक और शुबहात जन्म लेते हैं। इस मजमून में हम झूठ बोलने वाले दोस्त के असबाब, अलामात, इसके असरात और इस मसले के हल पर तफसील से बात करेंगे। आखिर में अमली तजावीज़ देंगे कि ऐसे दोस्त के साथ कैसे पेश आया जाए ताकि इज्जत, नफस और अमन मुआशरा बरकरार रहे। जवित किया है झूठ सच्चाई के खिलाफ जानबूझ कर बयान किया जाने वाला कलाम है। ये अल्फाज बहाने असलूब की शक्ल में हो सकता है जिसका मकसद किसी को गुमराह करना, अपने मुफाद का तहफ़्फ़ुज़, हकीकत को छुपाना होता है। हर झूठ एक जैसा नहीं। कभी किसी को बचाने के लिए छोटा झूठ कहा जाता है तो कभी बड़े मुफाद नुकसान से बचने के लिए पेचीदा झूठ बोला जाता है। झूठ बोलने वाले दोस्त के मुमकिना असबाब: एक, खुद एतमादी की कमी। कुछ लोग अपनी कमजोरियों और नाकामियों को छुपाने के लिए झूठ का सहारा लेते हैं ताकि दूसरों की नज़रों में अच्छा दिखाई दे। दो, ध्यान हासिल करने की ख्वाहिश। बाज़ औक़ात लोग मिरकसन तवज्जो बनने के लिए मुबालगा, आराई या झूठ बोलते हैं। तीन, मायूसी या खौफ रद्द अमल। दोस्त से नाहमवार रद्द अमल आ सज़ा के खौफ से सच छुपाया जाता है। चार, आदत। इब्तिदाई तौर पर छोटा सा झूठ बाद में एक आदत बन जाता है और शख्स बगैर सोचे बोलने लगता है। पाँच, मुफाद परस्ती। ज़ाती फ़ायदा हासिल करने के लिए ज़हानत से झूठ बोला जाता है, जैसे पैसे, रिश्ता आ मकबूलियत। छः, समाजी दबाव। दोस्तों के ग्रुप में कबूलियत पाने के लिए हकीकत को मोड़कर पेश किया जाता है। झूठ बोलने वाले दोस्त की अलामात: अक्सर बातों में तजाद। एक मौके पर कही गई बात दूसरी बार बदल जाती है। वादों की खिलाफ वर्जी और फिर नई कहानियां बनाना। तफसीलात में गैर मंतकी इजाफा। अकमवाफ मांगने के बजाय दूसरों को कसूरवार ठहराना। झुटलाने पर दिफाई रवैया। गुस्सा, छपी हुई मालूमात का बार सामने आना। झूठ के असरात: ज़ाती और मुआशरती। ज़ाती सतह पर झूठ बोलने वाला दोस्त खुद भी अंदर से कमज़ोर हो जाता है। यास के अंदरवरी एहसास, शर्म, खलल ज़मीर और इखलाकी ज़वाल जन्म लेता है। झूठ के तसलसल से एतमाद ख़त्म होता है और खुद एतमादी बारी तरह मुतासिर होती है। ताल्लुकात पर असर: दोस्ती का बुनियादी सुतून एतमाद है। जब कोई दोस्त झूठ बोलता है तो वो वन हल जाता ही। चवटी झूठ भी रिश्ते में दरार डाल सकते हैं और बड़े झूठ रिश्ते को तबाह कर सकते हैं। एक बार एतमाद खो जाए तो इसे दोबारा जोड़ना मुश्किल होता है। समाजी असरात: झूठ से
दो लोगों तक महदूद नहीं रहता। ये खानदान दोस्तों के हल्के और मुआशरे तक फैल सकता है। अफवाहें और गलत फहमियां जन्म लेती हैं और एक मुआशरा जिसमें सच्चाई की अहमियत कम हो वो कमज़ोर और गैर मुस्तहकम हो जाता है। नुकसान असरात झूठ बोलने वाला मुसलसल डर में रहता है कि इसका झूठ कब पकड़ा जाएगा। ये इज़्तिराब, नींद की कमी और ज़हनी दबाव का बाइस बन सकता है। इसका असर उसके पेशा वराना और ज़ाती ज़िंदगी दोनों पे पड़ता है। झूठ बोलने वाले दोस्त को पहचानने के बाद किया करें। एक बार जब अपने दोस्त ने झूठ की आदत महसूस कर ली तो दो रास्ते सामने आते हैं। इस्लाह की कोशिश अधूरी इख्तियार करना दोनों है कि अपने हालात और नताइज हैं। इस्लाह की कोशिश अगर दोस्त अब के लिए अहम है और अब समझते हैं कि वो बदल सकता है तो नर्म मगर वाज़े अंदाज में बात करें। परखने के बजाय सवाल करें। सीधा इल्ज़ाम लगाने के बजाय हालात के बारे में सवाल करें, जैसे ये वाकई कैसे हुआ, आई क्या तुमने वो इस तरह महसूस किया था। मुस्बत अंदाज में रहनुमाई करें। बाद में ये वाज़े करें कि सच्चाई अब के लिए क्यों अहम है और झूठ के नताइज क्या होते हैं। मिसालें खुद सच बोलने और एतमाद कायम करने का मुज़ाकरा करें। मुआवनत की पेशकश। अगर झूठ किसी अंदरूनी परेशानी की वजह है तो मशवरा और प्रोफेशनल मदद की तजवीज़ दें। हुदूद व ज़वाबित का तयन। अगर झूठ बार बार दोहराया जाए तो ज़रूरी है कि आप अपनी हुदूद वाज़े करें। एतमाद की शर्त वाज़े करें कि किस सूरत में आप दोबारा एतमाद बहाल करेंगे। सीज़न नहीं नताइज बताएं। अगर तुम दोबारा झूठ बोलोगे तो मैं मामलात में तुम पर एतबार नहीं करूंगा जैसी वाज़े बात करें। दूरी बरकरार रखें। बाज़ औक़ात फासला ही सबसे बेहतर हल होता है। ये मुस्तकिल अलहदगी नहीं बल्कि एक हिफाजती कदम। मुकम्मल अलहदगी जब झूठ से नुकसान वाज़े और बार बार हो तो अलहदगी ही बेहतर है। खास तौर पर अगर दोस्त की जानिब से धोखाधही, माली नुकसान, आज़ादी शर्त की पामाली हो रही हो तो रिश्ता ख़त्म करना महफूज और मुनासिब है। हकीकत पसंदाना मिसाल फर्ज करें अपने दोस्त से कर्ज लिया हो। बारहा वदा करके डेट टालता रहता है और फिर हर बार नई कहानियां बनाकर बच निकलता है। जब आपने सच मालूम मीन किया तो दोस्त ने छोटा सा झूठ कहा कि अलिफादेर खराबी थी। मगर जब ये रवैया मुस्तकिल हो जाए तो आपको चाहिए कि पहले सूरत हाल पर बात करें, फिर हुदूद रखें और आखिरकार अगर वो तब्दील ना हो तो वो रिश्ता ख़त्म करें ताकि